बच्चों, हमने लास्ट वाले वीडियो में सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन सीखी थी और ऐसी कैलकुलेशन एक दो क्वेश्चन और हमारे थोड़े उसी टाइप के रह गए थे। तो इस वाली वीडियो में मैं वो वाले जो टॉपिक इसमें रह गए थे, जिस टाइप के और क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे मैं कवर करा दूँगी। तो आप बस इन्हीं की प्रैक्टिस करना, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन लिया मैंने, ये मुझे लगता है कि बच्चों को आता भी होगा। तो चलो ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं और कितने बच्चे इसको विदाउट एनी हेल्प इसको कर पाते हैं। अब तो यहाँ पर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखो, आपको अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो 80,000 है, आउटस्टैंडिंग दी हुई है दोनों, और एडवांस दिया हुआ है आपको, वो भी बिगिनिंग का भी और एट द एंड का भी। तो अब आप मुझे बच्चे बताओगे कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो देखो ज़रा, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर लिख लेती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो सारे बच्चे इसे खुद करने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी हेल्प। तो मुझे ये पर्टिकुलर्स और अमाउंट, तो बच्चों मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या लेते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो अमाउंट रिसीव हुआ वो है 80,000, ठीक है, 80,000। इसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो मैंने बताया था कि हम ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये देखो कितना है आउटस्टैंडिंग। इस साल वाला हमें 2018 का दिया है 6,000। ये हमें ऐड करना है। और इसके बाद मैंने क्या सिखाया था बच्चों आपको, मैंने सिखाया था, तो हम लेस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। एडवांस को माइनस करते हैं, तो एडवांस एट द एंड मुझे मिला है, देखो सबसे नीचे लिखा है 10,000, मैंने लिखा 10,000 और वो भी माइनस में। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड वाले को ऐड किया है तो बिगिनिंग वाला हमारा लेस हो जाएगा, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और आउटस्टैंडिंग ढूंढते हैं क्वेश्चन में, कितना है बिगिनिंग में, 26,000 माइनस, और एडवांस एट द एंड वाला हमने माइनस किया था, तो बिगिनिंग वाला ऐड कर देंगे, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in the beginning of the year। और देखो ज़रा ढूंढते हैं वो कितना है, बिगिनिंग में मिला था हमें 15,000,
तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है और वो आएगा हमारा कितना, 65,000। और ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, यानी इनकम साइड। चलो एक तो क्वेश्चन हुआ, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ढूंढते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो भी ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था, वैसा भी पूछा जाता है। सिंपल पूछ लिया जाता है तो वो पूछा जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। और ये वाला क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है। तो सबसे पहले देखो, इसमें हमें 3 अमाउंट दिए हुए हैं और आपको कैलकुलेट करना है कि हमें कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग ईयर एंडेड March 31, 2018। डेट भी दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 16 से 17, 17, 18 और 18, 19 करके कुछ 3 अमाउंट हमें शो हो रहे हैं। इसके बाद है कि हमारे टोटल मेंबर्स हैं 1800 एक्टिव मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर पे कर रहा है 150 अमाउंट एनुअली। बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, बड़ा इजी रहता है, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। इसके बाद है तो टोटल सब्सक्रिप्शन हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके। टोटल इनटू इसको, इतने हमारे मेंबर हैं और हर कोई पे कर रहा है इतना, तो हमें टोटल कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाएगा, बस इसी से आ गया हमारा तो सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन। इसके साथ कुछ एडजस्टमेंट, यानी हमें आउटस्टैंडिंग की भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बैलेंस शीट में शो करने के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करने के लिए तो पूरा अमाउंट हमें इसी से मिल गया और कुछ इसमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपसे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेशन पूछ ली जाए तो आपको और कुछ करना ही नहीं, सिर्फ इनटू इससे करके और शो कर देना अमाउंट। तो अगर हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट 2,70,000, 2,70,000 जो हमारा अमाउंट है वो टोटल अमाउंट हमारा आ गया। लेकिन इसके बाद दिया हुआ है कि हमें 54,000 वर एरियर, देखो इतना एरियर दिया हुआ है हमारा इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2017-18 में। इस साल में पिछले साल का जो हमें दिया हुआ था, कितना दिया था, 54,000, लेकिन उसमें से मिला सिर्फ इतना है, रिसीव इतना हुआ है, तो अभी भी आउटस्टैंडिंग रह गया है। तो उसके साथ चलो पहले कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे वो लिख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। और ये हमारी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसके बाद ये हमारे एक्सपेंडिचर डेबिट में होंगे। आप इसको बेशक हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहते हैं, लेकिन जब फॉर्मेट बनाते हो तो एक्सपेंडिचर पहले आते हैं, इसलिए इसको जब भी याद करोगे तो एक्सपेंडिचर एंड इनकम से याद किया करो। बच्चे उल्टा कर जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते तो इनकम को ही पहले दिखा देते हैं, जबकि जब नाम इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, लेकिन जब फॉर्मेटिंग करते हैं तब एक्सपेंडिचर पहले आते हैं। तो एक्सपेंडिचर एंड इनकम के नाम से याद कर लो, एक्सपेंडिचर डेबिट और इनकम हमारे क्रेडिट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितना हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसकी एंट्री कर लेंगे। तो हमें देखो सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, मैंने लिखा बाय सब्सक्रिप्शन, और जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको कुछ नहीं करना, 1800 इंटू 150 अमाउंट को पूरा शो करके दिखा देना, 2,70,000, बस इतना आपने पूरा कर दिया।
अब आ जाते हैं, अगर आपसे बैलेंस शीट में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ना, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी पोस्ट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2018। तो आपने ये तो निकाल दिया, आधा क्वेश्चन तो आपने कर दिया, लेकिन आगे पूछा है एंड शो द रेलेवेंट डाटा इन बैलेंस शीट एज ऑन March 2017 एंड 18। तो आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी अभी दोनों की। तो आप बैलेंस शीट भी बना लेंगे हम, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो मैं लिखती हूँ बैलेंस शीट और ये हो जाएगी एज ऑन 31 मार्च 2017। और इसके बाद हम, ये एसेट है हमारी और ये हमारी लाइबिलिटीज़। सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली भी बना लेंगे। बैलेंस शीट और एज ऑन 31 मार्च 2018 एसेट्स, और ये हो जाएगी हमारी लाइबिलिटीज़। चलो अब ये हमने कर लिया। अब हम इसमें शो करते हैं। देखो सबसे पहले हमारा ओपनिंग वाली, और ओपनिंग वाली में अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मुझे अमाउंट यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि कितना अमाउंट था ओपनिंग में। नीचे देखो बच्चों, ये जो अमाउंट ये दिया हुआ है, ये तो रिसीव हुआ है, मुझे करंट ईयर में इतना रिसीव हुआ है, लेकिन मेरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग था कितना। तो मेरा आउटस्टैंडिंग था 54,000, जिसमें से मुझे मिला सिर्फ 48,000 है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कितना था 54,000। तो मैं ओपनिंग में 54,000 शो करूँगी, और ये क्या है मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अब आ जाएंगे हम अपनी बैलेंस शीट में, जो कि हमारी क्लोजिंग वाली है। इसमें हम निकालेंगे कि हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है। तो इसमें हमें 2 साल का आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है। एक तो दिख रहा है हमें 2016 से 17 वाला, और एक 17 से 18 वाला। अब देखते हैं कैसे। अभी हमने बताया कि मिलना कितना था 54,000, और मिला कितना है, कितना मिला है बच्चों, क्वेश्चन में देखते हैं कितना मिला है। आप सब पढ़ के बताओ मुझे कितना मिला है। 48,000। कितना मिला 48,000। तो मैंने लिख दिया 48,000। कितना आ गया बैलेंस 6,000। अभी एरियर रह गया लास्ट ईयर का भी। और इस साल मुझे मिलना था 2,70,000, जो अभी मैंने कैलकुलेट करके निकाला है मेंबर्स को इनटू करके ये। और इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो ये देखो मुझे मिला कितना है। मिलना था 2,70,000, उसमें से मिला कितना है इतना। तो माइनस करूँगी मैं 2,70,000 में से मिला है 253,200। तो मुझे एरियर निकालना है कि कितना मेरा एरियर रह गया। तो यह कितना आ गया, इसमें से मैंने माइनस किया 253,200। 253,200। तो अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो मेरा रह गया 8, और ये आ जाएगा 6 और 1, या ठीक है। तो ये मैंने कर दिया शो। अच्छा अब इसमें मुझे लेकिन एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए ज़रा, ये दिख रहा है मुझे एडवांस, और ये दिख रहा है एडवांस कौन सा है, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो एट द एंड ऑफ द ईयर को यानी 96,000 को हम एडवांस को शो कर देंगे। ये हमारी लाइबिलिटी है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 96,000। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर। तो बच्चों इतनी इस क्वेश्चन की वैरायटी थी, ये हमने सारे कर लिए। तो अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं, गलत नहीं हो। चलो नेक्स्ट वीडियो में अब फंड बेस अकाउंटिंग